इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा टेस्ट था उसका आगाज़ हुआ और इंडिया की तरफ से इंतहाई मायूसकुन परफॉर्मेंस रही। पहले टेस्ट में एक इनिंग 132 रन से शिकस्त, उसके बाद दूसरे टेस्ट में 6 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने के बाद तीसरा टेस्ट जो है वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था, इसलिए कि इस टेस्ट को जीतने के बाद इनकी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन आ जानी थी। लेकिन इस टेस्ट में जो पहला दिन था वो उसका रिज़ल्ट कुछ और ही निकला और इंडिया की पूरी टीम 108 रन पे आउट हो गई। इंडिया का कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं था जो कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर का डट कर मुकाबला कर सके। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंतहाई शानदार बॉलिंग कराई गई, खासकर स्पिन ऑप्शन में उन्होंने बड़े ज़बरदस्त बॉलर्स यूज़ किए और उन्होंने उस रिज़ल्ट को भी सामने लेके आए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बड़ी शानदार बॉलिंग हुई और इंडिया की पूरी टीम 108 रन पे पहले दिन ढेर हो गई। सबसे पहले पिच की बात करें तो मैच से पहले जो है वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया फिर से एक दफ़ा ग्राउंड पे आ गया था और फिर से वो इसी चीज़ को लेके बहस कर रहे थे कि इस बार भी क्या हमें लाल पिच वाली मिट्टी पे खिलाओगे या काली मिट्टी वाली पिच पे, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी और जो पिच बना रही थी इंडिया की टीम और इंडियन जो बोर्ड है वो इंतहाई सुस्त पिच थी और बॉलर्स के लिए बड़ी साजगार थी, बैटिंग के लिए बड़ी मुश्किलात थी इस पिच पे। लेकिन तीसरे दिन जब आगाज़ हुआ तो फिर से वही पिच तैयार की गई और बॉल बहुत ज़्यादा रुक के आया। काली मिट्टी वाली पिच इस बार भी तैयार थी और बॉल बहुत ज़्यादा रुक के आया, जो कि स्पिन ट्रैक के लिए बड़ी साज़गार साबित हुई। देखें, लाल पिच वाली मिट्टी तो वो होती है जिस पे हल्की सी घास छोड़ दी जाती है और उसके बाद जो बॉल पड़ के बहुत ज़्यादा अंदर जाता है और बहुत तेज़ निकल जाता है, तो इसमें फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा साज़गार होती है। जबकि काली पिच वाली जो मिट्टी होती है वो स्पिन ट्रैक के लिए बड़ी साज़गार होती है, क्योंकि बॉल ज़रा रुक के आता है तो स्पिन ऑप्शन में ज़्यादा मदद मिल जाती है। जब टेस्ट का आगाज़ हुआ तीसरे टेस्ट का तो ये बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी, क्योंकि पैट कमिंस बाहर हो गए थे जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान, उसके बाद नई कप्तानी स्मिथ को थमा दी गई थी और स्मिथ भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं किसको खिलाऊं और किसको बिठाऊं, क्योंकि मेरा एक फास्ट बॉलर अगर बाहर हो चुका था उसकी रिप्लेस में मैं मिचेल स्टार्क को खिलाऊं या कैमरन ग्रीन को खिलाऊं। क्योंकि अगर हम एज आ ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखें तो कैमरन ग्रीन जो है वो फेवरेट थे और अगर हम एज अ फास्ट बॉलर अगर देखें तो मिचेल स्टार्क इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 तेज़ बॉलर है, तो उसकी सिलेक्शन लाजमी थी। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया की तरफ से ये बहस चल रही थी कि इस मैच में भी शुभमन गिल को खिलाया जाएगा या फिर से केएल राहुल पे एतमाद करना पड़ेगा, क्योंकि केएल राहुल को लगातार मौके दिए जा रहे हैं लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। और इंडिया मीडिया भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और इंडियन सेलेक्टर्स को कि क्यों शुभमन गिल बाहर बैठे हुए हैं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है T20 के, वनडे के, लेकिन टेस्ट में उसको बाहर बिठाने की वजूहत क्या हैं। इस चीज़ पे बड़ी बहस व मुबाहिसा चल रही थी। लेकिन जब मैच से पहले जो उनके हेड कोच है राहुल द्रविड़, उनका बयान जब सुना तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया और उन्होंने प्रैक्टिस सेशन के दौरान दोनों को भरपूर प्रैक्टिस कराई, केएल राहुल को भी प्रैक्टिस कराई और शुभमन गिल को भी। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस चीज़ को क्लियर किया कि केएल राहुल हमारे बहुत मेन प्लेयर हैं, हमने इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की और बाहर बिठाने से मसले का हल नहीं है, लिहाजा हमें बैक करना चाहिए केएल राहुल को और केएल राहुल बहुत अच्छे प्लेयर हैं। जबकि रोहित शर्मा का अगर इंटरव्यू देखें, सेम यही अल्फाज थे रोहित शर्मा के भी कि अब बाहर बिठाने से मसले का हल नहीं है। केएल राहुल की बड़ी परफॉर्मेंस है हमारी टीम में, ख़ासकर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में जो इन्होंने सेंचुरियाँ बनाई, उसके बाद हमारी टीम काफ़ी वहाँ मैचेस जीती, तो ये हमारे बड़े मेन प्लेयर हैं और प्लेयर पे अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, लेकिन हमें अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, बाहर बिठाने से मसले का हल नहीं है। रोहित शर्मा देखें वो कप्तान है जो ये नहीं देखता कि मेरी टीम के कौन से बैट्समैन कहाँ परफॉर्मेंस दे रहे हो, कहाँ उनको बिठाना है, कहाँ उनको खिलाना है। क्योंकि अगर हम देखें तो इन्होंने काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी उसके बावजूद भी उनको बिठाए रखा। सबसे बड़ी मिसाल है सूर्या कुमार यादव, T20 में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी लेकिन ओडीआई में उनको बिठा दिया। ये नहीं सोचते कि क्या परफॉर्मेंस है मेरी प्लेयर की और कितनी ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जब बिठाने पे आते हैं तो ये चीज़ें नहीं देखते। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने जो और काफ़ी अपने जो ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी लेकिन अगले सीरीज़ में देखें तो उनको ड्रॉप कर देते हैं। तो रोहित शर्मा बड़े कूल माइंडेड कप्तान है और ये जब सिलेक्शन करने पे आते हैं तो ये ना अपने क्रिकेट बोर्ड को देखते हैं ना अपने बड़ों को देखते हैं। ये अपनी जो मनपसंद खिलाड़ी होते हैं या जिसके ऊपर इसका बिलीव होता है ये मेरे मैच विनिंग प्लेयर हैं, तो उन्हीं को लेके खेलते हैं ये। तो जब सिलेक्शन हुई और तीसरा टेस्ट का आगाज़ हुआ तो
केएल राहुल को आराम दिया गया, जबकि शुभमन गिल की सिलेक्शन हुई। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो ग्रीन को भी चांस दिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और मिचेल स्टार्क को भी इस मैच में खिलाया। इसके साथ-साथ अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बड़ी शानदार बॉलिंग हुई और मैच को बिल्कुल वन साइडेड लेके आए, क्योंकि ये मैच इंडिया के लिए इसलिए बड़ा अहम मैच था कि ये इस मैच को जीतने के साथ ही इंडिया टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 पे आ जाती। लेकिन जो पहला दिन था उसका रिज़ल्ट कुछ और ही निकला और तवक्कुआत ये की जा रही थी कि ये जो टेस्ट है ये ऑलमोस्ट 5 दिन तक तवक्को है कि 5 दिन तक ये चला जाएगा। लेकिन जब पहले दिन ही हमने देखा तो 14 विकेटें गिर गईं, 10 इंडिया की और 4 ऑस्ट्रेलिया के भी आउट हो चुके थे जब पहला दिन अख्ताम पज़ीर हुआ तो। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग हुई, ख़ासकर स्पिन ट्रैक पे और बिल्कुल पिच पे नाच नचाए इंडियन बैट्समैनों को। तो क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्पिन बॉलर्स को, जिन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की। और इंडिया की तरफ से मेरे ख़्याल से टॉप स्कोरर विराट कोहली रहे, जिन्होंने 22 रन की इनिंग खेली। इसके साथ-साथ इंडिया की तरफ से जब बॉलिंग स्टार्ट हुई और दिन का अख्ताम हुआ तो 4 उनके भी आउट हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया के, और 47 की लीड के साथ इस वक्त वो मैच में उनकी थोड़ी-सी गिरफ्त मज़बूत है। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान को हार नहीं माननी चाहिए और इनको सीखना चाहिए उस मैच से जो कि न्यूज़ीलैंड वर्सेस न्यूज़ीलैंड के साथ जो इंग्लैंड का मैच हुआ टेस्ट, उससे इनको सीखना चाहिए। क्योंकि देखें जब पहले 4 दिन अगर हम देखें तो इंग्लैंड की गिरफ्त उस मैच में मजबूत थी और फॉलो ऑन करा के दोबारा से न्यूज़ीलैंड को बैटिंग कराई, लेकिन क्या कमबैक किया और आखिर में जाके न्यूज़ीलैंड ने इंग्लैंड को 1 रन से शिकस्त दे दी। तो आपको हार नहीं माननी चाहिए और आखिरी बॉल तक, ये क्रिकेट वो गेम है जो आखिरी बॉल पे भी जाके रिज़ल्ट चेंज हो जाता है। तो आई होप कि इंडिया स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा और इस मैच में भी अपनी गिरफ्त मजबूत करेगा और आगे के जो आज का दिन है, कल का दिन है, इसमें अपनी जो जो जहाँ-जहाँ इन्होंने गलती की उस चीज़ को दुरुस्त करेंगे और ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा। क्योंकि ये जीत इनके लिए बहुत लाज़मी है। इस जीत के साथ ही इनका रैंकिंग में नंबर 1 पे आ जाएगा। इसके साथ-साथ रवींद्र जडेजा जो हैं वो इस वक्त हिंदुस्तान के दूसरे टेस्ट प्लेयर बन चुके हैं, दूसरे नंबर पे, जिन्होंने 500 विकेटें और 5000 रन बनाने वाले ये भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये कपिल देव के पास था, जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। तो उसके बाद आज रवींद्र जडेजा ने ये रिकॉर्ड तोड़ के दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। बड़े एज़ाज़ की बात है जडेजा के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस लग रही है और इंडिया को लगातार ये मैचेस जितवाए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ एक और अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए ये भी है कि जो कुछ हफ़्ता कबल एंडरसन जो रैंकिंग में टेस्ट में नंबर 1 पे आए थे, उनको भारतीय बॉलर रविचंद्र अश्विन ने पीछे छोड़ दिया और इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग में रविचंद्र अश्विन टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे आ चुके हैं। ये बड़ी एज़ाज़ की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर टी20 में हम देखें तो नंबर 1 पे सूर्य कुमार यादव भारत के हैं। ओडीआई में अगर बॉलिंग में देखें तो नंबर 1 मोहम्मद सिराज है, बॉलर भारत के हैं। अगर टेस्ट में देखें तो रविचंद्र अश्विन बॉलर हैं, भारत के हैं। इस तरीके से अगर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखें तो रवींद्र जडेजा इस वक्त टॉप कर रहे हैं। तो इस वक्त हिंदुस्तान ने हर फॉर्मेट में अपने आप को टॉप पे रखा हुआ है और बड़ी परफॉर्मेंस है इनकी, और आई होप कि ये जो टेस्ट मैच है ये और ज़्यादा अच्छा होगा और हिंदुस्तान इसमें स्ट्रॉन्ग कमबैक करके इस मैच को भी लीड करेगा और अपनी जो टेस्ट रैंकिंग है जब दूसरे पे है तो इंशाल्लाह ये पहले पे आ जाएगा। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।